हेलो दोस्तों, अजिता वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बिल्कुल ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिसका सबको इंतज़ार होता है, अपने पौधों के बड़े होने का। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि आपके भी पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं। ये गर्मियों में थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत होती है। पौधे इतना इजी नहीं है सब्जियां उगाना और गार्डनिंग करना। गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम, धूप की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, तो इसमें थोड़ी आपको हेल्पिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और फॉल्विक है, मिला हुआ है। ये इफ़को से मैंने मंगाया था। और यूँ तो ह्यूमिक एसिड का पाउडर मिट्टी बनाते समय डाला जाता है, पर मेरे पास चूँकि उस समय अवेलेबल नहीं था और मैं पौधे लगा चुकी हूँ और मेरे पौधे छोटे छोटे अभी हैं, बहुत सीडलिंग छोटी छोटी है। तो अभी मुझे उसमें सपोर्ट के लिए ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, तो ताकि पौधे मेरे जल्दी से बड़े हो जाएं बहुत गर्मियाँ आने के पहले। और इलाहाबाद की गर्मी का के तो क्या कहने, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये एक गमले में ये लगभग 2 ml काफ़ी होता है। पर चूँकि मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन है और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी पानी सींचते समय, ये सब अपने पौधों में डालते समय, कि गार्डन मेरा बड़ा है। तो और इस समय चूँकि छत में ग्रीन नेट लगने की व्यवस्था चल रही है, तो सारा लोहा लक्कड़ सब भरा हुआ है। तो पाइप मेरा उसमें दब के कट भी गया है थोड़ा सा। और देखो कितना पानी यहाँ सब गिरा हुआ है, देख रहे हो ना। तो इसलिए मुझे सिंचाई जो है बाल्टी के थ्रू करनी पड़ रही है। इतनी गर्मी यहाँ है, हालत ख़राब हो रखी है। तो बहुत कठिन काम। ये देखो, एक साइड है मेरी बागवानी का, बस आगे जिधर कैमरा नहीं जा रहा है वो तो इधर का है। ये दूसरा साइड जिधर मैं भी जाऊंगी उधर है, और थोड़ा सा ये आगे की तरफ है। तो मेरा गार्डन बड़ा है और गर्मियों में इसको बचाना और इसकी सिक्योरिटी करना बहुत ही कठिन काम है। तो इसीलिए इस बार मैंने ग्रीन नेट की व्यवस्था करी। और ये जितने मैंने नई सीडलिंग वाली सब की हैं क्यारियों में, उन सब में मैं थोड़ा थोड़ा ये ह्यूमिक एसिड का पानी डालूँगी। और लगभग 10-15 दिन के अंदर ही मैं फिर से सीवीड एक्सट्रैक्ट भी लिक्विड, जैसे 10 लीटर पानी में मैं 2-3 चम्मच डाल देती हूँ आराम से। और उसको फिर अपने सारे पौधों में थोड़े थोड़े, चूँकि नन्हे से पौधे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पानी चाहिए नहीं होता है, तो थोड़े थोड़े करके मैं सब में डालती चली जाती हूँ। और मेरे पौधे यकीन करो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर चूँकि इस समय गर्मियाँ हैं ना, तो बहुत गर्मियों में बहुत धूप वगैरह से पौधों को बचाना और उनकी केयर करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। और चूँकि मेरे पास एक स्पेशल बच्ची भी है, और तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे मुझे मौका लगता है, टाइम मिलता है, वैसे मैं अपनी बागवानी के में आती हूँ। और ये देखो, ये सारी जितनी आपको दिख रही हैं, ये सब मेरे हाथ से टोटल बागवानी का काम मैं खुद से करती हूँ। मैं कोई हेल्प नहीं। हाँ, हस्बैंड श्रीमान जी मेरे कभी कभी आते हैं हार्वेस्टिंग के लिए और ये यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, पर ये है कि साइड में से बहुत सपोर्ट करते हैं। पर बागवानी में एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये मानती हूँ कि ये बागवानी सिर्फ बागवानी नहीं होता, ये नेचर से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम होता है। तो मुझे यकीनन बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। और मैं ज़रूर खुद से ही सारे मिट्टी बनाने से लेके, ये गमले पेंट करने से लेके, बुआई निराई सारा कुछ मैं खुद से करती हूँ। हाँ, ग्रीन नेट में अभी मज़दूर आए हुए हैं, तो वो जो है लगाएंगे, कारीगर लगाएंगे।
आज उन लोगों ने 2 दिन से लोहा मेरे छत पे रख दिया है। मुझे सिंचाई में बहुत ही दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हो मैं बाल्टी से दौड़ दौड़ के सिंचाई कर रही हूँ और एकदम पसीने से पानी पानी। तो जब हम लोग को इतनी गर्मी लग रही है, बात पसीने की नहीं है, बात ये है कि जब हम लोग को इतनी गर्मी लग रही है तो सोचो हमारे पौधों को भी तो गर्मी लगती होगी ना। तो ये सारे लाइन से जो इधर इस साइड है बीच में जो ये पूरी लाइन है नहीं, ये फलों की है। इसमें थाई एप्पल है, सुंदरी बेर थाई मैंगो है, थाई गुआवा है, जो देसी वाला हमारा अमरूद होता है वो भी है, चीकू है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ये देखो दूसरे साइड का व्यू थोड़ा सा आप लोगों को दिखेगा, बहुत ज़्यादा शायद ना समझ में आए, पर हाँ। और इस पे ग्रीन नेट जब लग जाए, क्यारी मैंने 2 बनाई है, ईंट वाली जो बनाई जाती है। और रोज़ उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी डांट भी सुनती हूँ कि छत पे बहुत लोड होगा। और अभी मेरी बेटी सो गई है तब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दिए होंगे मेरे मैक्सिमम वीडियोस में उसकी आवाज़ होती है, एक शोर रहता है। तो इसलिए मैं जो वीडियो अक्सर उसके सोने के बाद रात में एडिट करती हूँ। ये देखो मुझे छोटे छोटे बर्तन से, बाल्टी से पानी और छोटे छोटे जितने हैं इन सब में मुझे डालना हो रहा है। और बहुत बड़ा बाग है तो मुझे, और मैंने ग्राउंड फ्लोर में भी लगाया है, बालकनी में भी है, मेरी सीढ़ी में भी पूरे भरे हुए हैं। तो मेरी बगिया आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरे गार्डनिंग का छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के काम आते हैं तो आप ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन ज़रूर से दबाना, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये ज़रूर आप लोग भी अप्लाई करना पौधों के बड़े होने का, कि कैसे अपने पौधों को बड़े करें जल्दी से इन गर्मियों में, तपती गर्मियों के आने के पहले हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सरवाइव कर जाएंगे बहुत अच्छे से, और फिर अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। ये पौधे भी ना बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। ये जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इन लोगों को भी सेम सब कुछ वही होता है। तो इसलिए इनके लिए भी प्रोटेक्शन, इनकी एक्स्ट्रा केयर, जैसे गर्मियों में हम लोग ग्लूकोज़ वगैरह पीते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा पीते हैं, शरबत पीते हैं, वैसे इन लोगों के लिए भी गर्मियों में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बहुत गर्मियाँ, इन दोनों मौसम में इनकी केयर करनी पड़ती है। अब जब ग्रीन नेट लग जाएगा तो थोड़े पौधे भी आराम में हो जाएंगे। और हम लोग भी, चूँकि हम लोग का नीचे ये 2nd फ्लोर पे मेरा ये पूरा सब्जियों का जो बड़ा सा एक बाग है वो 2nd फ्लोर पे है। ग्राउंड पे मेरे बस ऑर्नामेंटल हार्डी पौधे लगे हुए हैं और 1-2 फ्रूट के हैं, आम अमरूद के हैं। अब मैं केला और पपीता लगाने वाली हूँ अभी वहाँ भी। और बालकनी में 1st फ्लोर पे मैंने सिर्फ मेडिसिनल और पूजा के पौधे लगाए हैं। और सीढ़ी में थोड़ी सी शो वाली, जहाँ थोड़ी कम, बहुत ज़्यादा धूप नहीं रहती है, पर हाँ आती है, 3-4 घंटे की धूप एनफ वहाँ होती है। तो वैसे थोड़े से फूलों वाले, थोड़े ऑर्नामेंटल, ताकि मैं पूजा के लिए वहाँ से आराम से फूल ले सकूँ। और तो आप भी कर रहे हो ना? पौधों के बड़ा करने का तरीका बहुत कारगर है, और उससे ह्यूमिक एसिड जो है पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बनाता है, तो बहुत ही ज़रूरी है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट तो आप देखो, शाम अंधेरा हो गया तो कितना कठिन काम है गार्डनिंग, पर है ना मज़ेदार।